Good evening, everyone. Our topic Hero's formula. Next question है a triangle and a parallelogram have the same base and area if the sides of the triangle are 26 centimeter, 8 centimeter, and 30 centimeter, and the parallelogram stands on the base 28 centimeter. Find the height of the parallelogram. इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम होता है एक क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, और एक सिंपल ट्रायंगल है. दोनों का बेस सेम है. बेस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर. इसका मतलब है एक ही बेस है 28 सेंटीमीटर. उसी के ऊपर एक ट्रायंगल भी बना हुआ है और एक पैरेललोग्राम भी, और दोनों का एरिया सेम है. तो ट्रायंगल थोड़ा बड़ा बना हुआ है. समझ गए? सेम बेस पे एक ट्रायंगल भी बना हुआ है और एक पैरेललोग्राम भी, और दोनों का एरिया सेम है. तो साइड्स में बता देती हूँ. जो बेस है वो 28 है पैरेललोग्राम का और ट्रायंगल का भी. ठीक है. और ट्रायंगल की बाकी दो साइड्स हैं 26 और 30. कर लोगे? एरिया तो आपने फाइंड करना है ना. इसमें ट्रायंगल की साइड्स दी हुई है ना. ट्रायंगल का एरिया निकाल लो पहले हीरोस फॉर्मूला लगा के. 26, 30 और 28 तीनों साइड्स हैं. आप ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और जो एरिया आएगा उसको इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कर दो, क्योंकि दोनों का सेम दिया हुआ है. और पैरेललोग्राम का बेस दिया हुआ है, और पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट. तो वहां से आपको हाइट मिल जाएगी. ओके. वही हमने फाइंड करना है कि पैरेललोग्राम की हाइट क्या है. अब आप कर. हरसिमर का कितना आया? हरसिमर कहाँ तक पहुंच गए? अभी तो एस. अनमोल वेट कर लो, ये भी कर ले. ठीक है आंसर. हाँ अभी तो आपका वो आया एस आया. एरिया निकाल लो. अभी तो एस तक पहुंच. 12 सेकेंड 14 क्या? हाँ तो आगे एरिया का फॉर्मूला लगाओ ना. एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए एस माइनस का स्क्वायर रूट. गुड इवनिंग. क्या हो गया आज आप लोग लेट क्यों आए हो? लिंक तो बेटा सेम ही आता है डेली. नहीं नहीं, मैंने बोला है कि इस क्लास का लिंक सेम होता है. जिस दिन छुट्टी करनी होगी मैं बोल दूंगी आपको कि आज छुट्टी. अदरवाइज अपने आप ज्वाइन हो जाया करो अगर ना भी आए लिंक. जिस दिन क्लास नहीं लेनी होगी ना तो मैं मैसेज डाल देती हूँ कि आज क्लास नहीं. अच्छा अच्छा, चलो मैं बोल दूंगी या मैं ही डाल दिया. ओके. तो सर को बता देते ना इस टाइम मैथ्स की क्लास है क्या? हाँ, जापानीज वाले सर को बोलो ना कि आगे पीछे कर लो. अच्छा अच्छा अच्छा. आज गए हैं ना, मतलब कल से तो आएंगे. हाँ हरसिमर, हो गया आपका क्वेश्चन भी. अभी मैंने अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया था. ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड एरिया if the sides of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter, and 30 centimeter, and the parallelogram stands on the base 28 centimeter, find the height of the parallelogram. मतलब एक ट्रायंगल है, वो भी उसका भी बेस 28 है, और एक पैरेललोग्राम है उसका भी बेस 28 है. हमें ट्रायंगल की साइड्स दी हुई हैं बाकी की भी, कि बेस 28 है और बाकी दो साइड्स हैं 26 और 30 सेंटीमीटर. और जो पैरेललोग्राम है उसका सिर्फ बेस दिया हुआ है, और दोनों का एरिया सेम है, ट्रायंगल का भी और पैरेललोग्राम का. पैरेललोग्राम वो होता है जिसमें अपोजिट साइड्स, आमने सामने की लाइंस जो है वो पैरेलल भी हैं और इक्वल भी. तो अब हमने ट्रायंगल का एरिया निकालना है बाय हीरोस फॉर्मूला. 26, 28 और 30 सेंटीमीटर साइड्स हैं. ये बच्चे ऑलमोस्ट कर चुके हैं. मैं अब समझा देती हूँ फिर अगले क्वेश्चन. तो ये ट्रायंगल का एरिया निकाला था. S इज इक्वल टू 26 प्लस 28 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2. तो ये आ गया 84/2. कटिंग करके आया 40, और एरिया है 42 इंटू 42 माइनस 26 इंटू 42 माइनस 28 इंटू 42 माइनस 30. इस सारे का स्क्वायर रूट. दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 42 इंटू 16 इंटू 14 इंटू 12. और इनको स्प्लिट करेंगे, इनके फैक्टर्स बनाएंगे. 42 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, 42 हो गया. 16 में 4 इंटू 4 हो रहा है, सीधा ही पेयर बन रहा है. तो 2 2 करने की बजाय 4 इंटू 4 कर लिया हमने. 14 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 7, और 12 के हैं 2 इंटू 2 इंटू 3. अब हमारे पास टोटल हैं 2 का पेयर बन रहा है 1 और 2. दो पेयर 2 के और एक 4. 2 2 जार 4, 4 जार 16. 16 बाहर चला गया. और 3 का एक पेयर है वो भी बाहर चल गया. 16 3 जार 48. और 7 का एक पेयर है इंटू 7. तो ये 48 इंटू 7 करके 336 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया. अब दोनों ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का एरिया से, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल था 336. तो 336 इज इक्वल टू 28 इंटू एच.
तो 28 इधर आके डिवाइड होगा 336, तो h की वैल्यू ये कटिंग करके आ रहा है 12, तो h आ गया 12। ठीक है, समझ आ गया मेथड? हाँ, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट, दोनों का एरिया बराबर है ना, एरिया को बेस से डिवाइड। ठीक है, सीधे तौर पे यही, लेकिन आपको मेथड पता होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे सम निकल आया आपका, लेकिन आपको मेथड क्लियर होना चाहिए ना, कुछ और आ गया तो आप हर बार तो ये ऐसा नहीं करोगे ना, पैरेललोग्राम की जगह कोई और फिगर दे दी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आप ये ऑडियो भी सुन लेना एक बारी, इसको अपने आप ट्राई कर लेना। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be getting? इसका मतलब है एक rhombus shape में खेत है और उसमें हरी हरी घास लगी हुई है, जिसमें कि 18 गाय उस घास को खा सकती हैं, खाएंगी। ठीक है, तो और हमें रोम्बस की ईच साइड दी हुई है, रोम्बस की आपको पता है चारों साइड बराबर होती है, हर साइड 30 मीटर की है और एक डायगोनल उसमें 48 मीटर है। इन्होंने लॉन्गर डायगोनल इसलिए मेंशन कर दिया, जरूरत नहीं, वन ऑफ द डायगोनल इज 48 कर सकते थे, लेकिन ये इसलिए बता दिया कि रोम्बस के डायगोनल्स हैं वो जरूरी नहीं बराबर नहीं होंगे। ठीक है, वो कोई कंडीशन नहीं, तो इसलिए उन्होंने बता दिया कि लॉन्गर वाला जो डायगोनल है वो 48। तो हमारा क्वेश्चन है कि हर हर गाय को कितना एरिया मिलेगा घास चरने, तो इसमें आप क्या करोगे, एरिया निकालोगे रोम्बस का, और जो एरिया आएगा उसको 18 काउज में डिवाइड करना है हमने। ठीक है, रोम्बस का एरिया क्या कैसे निकालोगे, अगर हमें दोनों डायगोनल्स पता हो ना रोम्बस के या स्क्वायर के, तो हाफ इंटू d1 इंटू d2, हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, ये फॉर्मूला भी लगता है, लेकिन अभी हमारे पास एक ही डायगोनल है, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा के हाफ ट्रायंगल का एरिया निकल आएगा, उसका डबल करोगे तो रोम्बस का एरिया आ जाएगा, और उस एरिया को 18 से डिवाइड करोगे तो एक काऊ के पास कितनी घास आएगी, कितना एरिया मिलेगा उसको, वो आंसर आ जाएगा 900। एस कितना आया 45, 30 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2, 108 अपॉन 2 54 आएगा, 54 आ गया ना। अब स्क्वायर रूट 54 इंटू 54 माइनस 30 इंटू 54 माइनस 30 इंटू माइनस 40, 54 इंटू 24 इंटू 24 इंटू, अब 24 और 24 को तो ऐसे ही छोड़ दो, एक पेयर बना ही हुआ है। 54 के फैक्टर्स 6 नाइन जार कितना होता है, बस में 54, 54 को 6 इंटू 9 कर लो, 6 का भी पेयर बन गया। अब 9 को स्प्लिट कर लो, 3 जार 9, तो एक 3 मिल जाएगा आपको वहां से, तो आपके पास आ गया 24। अरुणव आप म्यूट कर लो। 24 इंटू 3 इंटू 6, इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करके 432 आ रहा है ना, हमारे पास पेयर्स हो गए 24 का, 3 का और 6 का, इनको तीनों को मल्टीप्लाई करके 24 इंटू 3 72 इंटू 6 432। अब 432 जो है वो हाफ ट्रायंगल का एरिया है, रोम्बस की दोनों ट्रायंगल्स इक्वल, दो बार 6, हाँ एक बार 6, तो 54 भी जो होता है 6 इंटू 9 होता है ना, एक 6 वहां से आ गया, 6 का पेयर हो गया, हाँ 6 का पेयर भी बन गया, एक पेयर 24 का, एक 6 का, दो तो ये आ गए। अब 9 किसका स्क्वायर है, 3 इंटू 3 9 होता है, 3 का भी पेयर मिल गया हमें, ऐसे इन तीनों को मल्टीप्लाई किया हमने, 24 6 कर सकते हैं बच्चे, कंफ्यूज पेयर्स बनाने हैं, जैसे इजी लगता है बना। ठीक है, उसके बाद इनको तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 432 आ गया। अब 432 जो है वो एक ट्रायंगल का एरिया है, और दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, बिकॉज रोम्बस में डायगोनल जो है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्रिएट करता है ना, तो एक ट्रायंगल का एरिया हमें पता चल गया, उसका डबल कर देंगे तो पूरा रोम्बस का एरिया आ गया। रोम्बस के एरिया आ गया आपका 432 इंटू 2 864, 8, हाँ 864। अब ये पूरा एरिया है रोम्बस का, उसमें 18 गाय छोड़ी गई हैं घास चरने, तो हर गाय को कितना पार्ट मिले, कितना एरिया मिले, जितना एरिया आया उसको 18 में डिवाइड कर दो, 864 को 18 से डिवाइड कर, बच्चे पर चुप करके बैठ, 864 डिवाइडेड बाय 18 कितना आया 48 आ गया 48।
आप इनकी कटिंग भी कर सकते हो। 9 के टेबल से जा रहा है सीधा, फिर 2 की कटिंग, 48 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ of two different colors, each piece measuring 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. How much cloth of each color is required for the umbrella? जो अम्ब्रेला होता है ना, छतरी, वो पीसेस को जोड़, उसकी शेप इस तरह से बनाई जाती है कि ट्रायंगल शेप में पीसेस को आपस जोड़ा जाता और बीच में हर जोड़ पे तारें डाली जाती, उसी से वो छतरी की शेप बनती है प्रॉपर। छतरी पता है ना सबको, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला उसमें कई बार जो ट्रायंगल है ना, ये जो इसने शो किया हुआ है अम्ब्रेला, इसमें 2 कलर्स यूज किए हुए हैं। पहले एक कलर का, फिर दूसरा पीस दूसरे ऑल्टरनेट पे उन्होंने कलर्स लगाए। तो वो पूछ रहा है हमें क्वेश्चन कि 10 पीसेस हैं ट्रायंगुलर क्लॉथ के और 2 कलर्स यूज हुए हैं उसमें। इसका मतलब हर कलर के 5-5 ट्रायंगुलर पीस अम्ब्रेला में, और हर पीस का मेजरमेंट है 20, 50 और 50 सेंटीमीटर। तो कितना क्लॉथ हर कलर का लगा, इसका मतलब हमने एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे। दोनों जो कपड़ा जितना उसका यूज हुआ है, दोनों का एरिया सेम हो। तो 5 एक कलर के पीस है, 5 तो एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल इंटू 5 के एक कलर का पता चल जाएगा कि कितना उसमें क्लॉथ चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, रूट्स में छोड़ दो, बाकी बच्चे ट्राई करें। 20, 50 और 50, पहले इसका एरिया निकालो और रूट को बेशक मत सॉल्व करना, रूट को एज इट, हाँ उसको ऐसे ही रहने दो, रूट में ही रहने दो बेशक। रूट 7 तो आ ही नहीं रहा, 7 तो कहीं भी नहीं है। ट्रायंगल का एरिया क्या आया, एस कितना आया था, अपॉन 2 नहीं करना था, 60 आएगा। अब एरिया का फॉर्मूला लगाओ, स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस, हाँ 2 बार 10 आ गया, 40 के फैक्टर्स बनाओ, 40 नहीं 4 और 6 2 बार 10 आए। अच्छा देखो, 0 0 0 0, 4 बार 0 है ना, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, बाकी रह गया 6 और 4, 6 के फैक्टर्स 2 इंटू 3, 4 के फैक्टर्स 2 इंटू, तो अब 10 के दो पेयर्स हैं, 10 के 100 बार चला गया, 10 इंटू 10 बार, 2 का एक पेयर है, 2 भी बाहर, तो 200 बाहर, और स्क्वायर रूट के अंदर रह गया 2 इंटू 3 6, तो ये आपका आ गया 200 रूट 6। ऐसे 5 पीसेज हैं, तो 200 रूट 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 205 से मल्टीप्लाई होके आ गया 1000, सो 1000 रूट 6, ये आंसर। नहीं करो रूट 6 को ऐसे ही रहने, करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है 1000 रूट 6 आंसर। रूट 6 का स्क्वायर रूट तो रूट 6 ही रहेगा। हाँ ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। स्क्वायर किस लिए करना है हमने, नहीं किस लिए करना चाहे, हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, रूट 6 तक ही आ गया ना। या तो अंडर रूट 6 की वैल्यू लगा के रूट 6 निकाल लो, वो भी आप लोगों को आता नहीं है। रूट 6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, वैसे ही पूछ रहे हो ना, हाँ वैसे रूट 6 इंटू रूट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, अ काइट इज इन द शेप, अच्छा हाँ मैंने ना आज सिलेबस देखे थे, कुछ टॉपिक्स ना कम हो गए हैं। हरसिमर आपका जो सिलेबस है ना, मैं बात ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ काइट इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter and sides 6 centimeter each is to be made of 3 different shades as shown in the figure. How much paper of each shade has been used in it? यहाँ पे एक काइट है, उसका जो ऊपर का आधा हिस्सा है ना, ऊपर की एक ट्रायंगल बन रही है, वो एक कलर का है, और नीचे वाला जो ट्रायंगल है वो दूसरे कलर का है, और तीसरा पार्ट काइट के बिल्कुल नीचे एक उसने छोटा सा ट्रायंगल लगाया है, ट्रायंगुलर पीस लगा हुआ है, वो एक वो है स्केलियन, स्केलियन भी नहीं है, हाँ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, नहीं दो साइड 6 सेंटीमीटर की और एक 8 सेंटीमीटर, स्क्वायर शेप में है, 32 डायगोनल है। अब स्क्वायर है और एक डायगोनल उसका 32 दिया हुआ है, तो दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हो गई, ऊपर की भी और नीचे की भी। तो आप एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, 2 कलर्स का, तो यहाँ से आ गया आंसर, और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया, स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ है 30। अब आप ऐसा आप ऐसा करोगे, इसमें मैं आपको हिंट दे देती, 32 इसका डायगोनल दिया हुआ है और कोई साइड नहीं दी हुई ट्रायंगल की, जो काइट है, काइट की कोई साइड नहीं दी हुई, एक डायगोनल दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था ना, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस के नहीं होते, तो स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, एक 32 है तो दूसरा भी 32 है,
और अभी मैंने फॉर्मूला भी बताया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो उसका फॉर्मूला लगाओ आप। हाफ इंटू 32, 30, हाँ हाफ इंटू 32 इंटू 16 करो। आप डबल ना करो, दोनों का कलर डिफरेंट है। 256 एक ट्रायंगल का एरिया आया, एक आंसर आ गया, और दूसरी ट्रायंगल का एरिया भी 250, दो दो आंसर आ गए आपके बस। हाँ अब बाइसेस ट्रायंगल, गुड। सबका आ गया, फर्स्ट पार्ट तो सबका आ गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दोनों पता है मैंने 16 क्यों लिया था? जो स्क्वायर के डायगोनल्स हैं वो इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो उसकी हाइट है हाफ हो गया ना, बाइसेक्ट हो गए हैं डायगोनल। तो बेस 32 है और हाइट है 6, उसका एरिया आ गया। और सेम एरिया दूसरी ट्रायंगल का 256 दो आंसर आ गए। दो कलर्स का हमें पता चल गया कि इतना इतना उस पे लगेगा। और उसके बाद जो छोटी ट्रायंगल है उसके नीचे उसकी साइज है 8, 6 और 6, इस पे हीरोस फॉर्मूला लगाओ। हाँ तो उनके फैक्टर्स जो है उनके पेयर्स बना लो, कितने 2 आए हैं उनके आधे कर लो, उतने पेयर्स हो। और एक 10 भी तो है ना, 10 एक 2 वहां से मिल जाएगा, 3 पेयर हो गए। अरुणव, कन्हैया, दिया, आप लोगों का आया नहीं? 40 नहीं, आपने रूट 5 एक ही था, आपने उसका पेयर बना। एस आ गया आपका 8 + 6 + 6 अपॉन 2, 20/2, 10 आ गया। एरिया का फॉर्मूला रूट 10 × 10 - 8 इंटू 10 - 6, तो ये आ गया 10 × 2 × 4 × 4। 4 को तो आप स्प्लिट ही ना करो ना, 4 × 4 एक पेयर तो बन गया यहाँ। 10 को स्प्लिट कर लो 2 × 5। अब 5 तो प्राइम नंबर है, 2 एक और भी है, तो 2 का एक पेयर हो, एक 2 बाहर निकलेगा स्क्वायर रूट के, और एक 2 4 8 स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, और स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा 5, सो 8 √5। अब जिसको स्क्वायर रूट 5 निकालना आता है फाइंड कर, अदरवाइज 8 √5 पे 5 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? हरसिमर को आता है, दिया को आता है, आप लोग निकाल लो। √5 कितना? 8 √5 आंसर आ गया। वैसे √5 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5, उसी को ही हम √5, हाँ स्क्वायर निकालना ही नहीं, स्क्वायर रूट निकालना है 5। हाँ 5 का 2.2, 2 पॉइंट्स तक निकाल लो। 1 तो थोड़ा सा ट्राई कर। 2 2 4, 5 में से 4 माइनस किया 1, ऊपर डेसिमल लगाया और 2 जीरोस। 2 2 4, 4 से नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए? 41 × 1 तो 41 आ जाएगा ना। 42 × 2 करके देखो, 84। 42 × 2, अब 84 को 100 से माइनस करो, नीचे कितना? 16, फिर से 2 जीरो उतार लो। अब ऊपर 2.2 है, उसका डबल करो 44। 44 के आगे तीसरा डिजिट क्या होना चाहिए 1600 के लिए? पहला डिजिट को ट्राई करो, 4 4s are 16, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा, 4 3s are, और वो छोटा रहेगा, तो 4 4s are अप्रोक्सीमेटली 2.24 कर सकते हो। बस यहाँ पे स्टॉप कर, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमने अंदाजा ही लेना। 2.24 आ गया अप्रोक्सीमेट। अब आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर 17.9। बस हो गया कम, हाँ हाँ हो गया। हमने निकाल लिया ना, 2 पार्ट तो पहले ही निकाल लिए थे, तीसरा ये आ गया 17.9। 3 आंसर है इसमें, 256 और 17.92 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपका थोड़ा सा रह गया, तो कल कल हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।